कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर चलते चलते आपका कदम अचानक रख जाता है और सीने के बाएं जानिब एक ऐसी लहर उठती है जिसका कोई नाम नहीं होता। आप चारों तरफ देखते हैं मगर वहां कोई नहीं होता, लेकिन आपका दिल पुकार पुकार कर कह रहा होता है कि कहीं दूर कोई दिल, कोई रूह बिल्कुल आप ही की तरह बेचैन है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बेवजह उदासी, ये अचानक छा जाने वाली खामोशी और किसी की याद में बहने वाले वो आंसू जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, ये महज इत्तेफाक नहीं है। कायनात के खालिक ने रूहों को एक खास तरतीब से बनाया है और जब दो रूहें एक दूसरे के लिए चुन ली जाती हैं तो इनके दरमियान राबते के लिए लफ्जों या आवाजों की जरूरत नहीं रहती। आज की ये गुफ्तगू इन लोगों के लिए है जो खामोश मोहब्बत की तड़प में सलग रहे हैं, जिन्हें लगता है कि शायद वो तन्हा है, मगर सच तो ये है कि अल्लाह ने आपके सब्र को एक माजिज़े की शक्ल दे दी है। यहाँ कुछ भी बला वजह नहीं होता। आपके दिल में उठने वाली एक हल्की सी कसक भी एक पूरा पैगाम रखती है। जब कोई इंसान आपको अपनी रूह की गहराइयों से पुकारता है तो कुदरत आपके इर्द गिर्द ऐसे इशारे बिखेर देती है जिन्हें सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसका ईमान कामिल हो और जिसकी मोहब्बत में सच्चाई हो। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि क्या हमारी तड़प का कोई सिला मिलेगा, क्या वो इंसान जिसे हम चाहते हैं वो भी हमें याद करता होगा, क्या उसे भी हमारी कमी महसूस होती होगी। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सब्र सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो यकीन है जो टूटे हुए दिल को जोड़ देता है। जब आप अल्लाह पर पूरा भरोसा करके अपनी मोहब्बत को उसके स्पर्द कर देते हैं तो वो रब आपकी मोहब्बत को पाकीज़ा कर देता है और फिर वो रूहों के दरमियान ऐसे पल तामीर करता है जिन्हें कोई दुनियावी ताकत नहीं तोड़ सकती। याद रखिए, अगर आपके दिल में किसी के लिए बेपनाह और सच्ची तड़प पैदा हुई है तो ये इस बात की दलील है कि इस तड़प का जवाब कहीं न कहीं मौजूद है। रूहों के लश्कर एक दूसरे को पहचानते हैं और जब वो एक दूसरे की पुकार सुनते हैं तो कायनात में खामोश इशारे जन्म लेने लगते हैं। ये इशारे किसी शोर व गल के मोहताज नहीं होते, ये तो एक खामोश दस्तक की तरह होते हैं जो बराह रास्त आपकी रूह पर असर करते हैं। इन इशारों में सबसे पहला और गहरा इशारा वो होता है जिसे हम अचानक आने वाली सकीनत कहते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आप बहुत बेचैन हैं, दुनिया के हंगामों में उलझे हुए हैं, ज़हन में हजारों परेशानियां गर्दिश कर रही हैं, लेकिन फिर अचानक किसी एक लम्हे में आपके अंदर एक अजीब सा और गैर मुतवक्का सुकून उतर जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपके सलगते हुए दिल पर ठंडा हाथ रख दिया हो, या जैसे तपती धूप में अचानक बादलों की छांव आ गई हो। ये वो मुक़द्दस लम्हा होता है जब सामने वाले की रूह आपके लिए दुआ कर रही होती है, या वो आपको बहुत ही पाकीज़ा जज्बों के साथ याद कर रहा होता है। जब दो रूहों के दरमियान मोहब्बत इलाही के ताबा होती है तो एक का सुकून दूसरे की राहत बन जाता है। ये सुकून दरअसल एक पैगाम होता है कि वो शख्स आपसे दूर होकर भी आपके साथ है, उसकी दुआएं आपके गर्द एक हिसार बन चुकी हैं। दूसरी निशानी आपके ख्वाबों की बदलती हुई दुनिया है जिसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ख्वाब सिर्फ दिन भर के ख्यालात का अक्स नहीं होते, बल्कि ये वो मकाम है जहां रूहें दुनियावी पाबंदियों से आजाद होकर एक दूसरे से कलाम करती हैं। अगर आपको बार बार ऐसे ख्वाब आने लगे जहां आप खुद को किसी ऐसी जगह पाएं जो बहुत पुरस्कून, रोशन और ठंडी हो, जहां कोई शोर ना हो, जहां का मंजर आपके दिल को मोह ले और वहां आपको किसी की मौजूदगी का सुफैसद यकीन हो, तो ये उसकी रूह की पुकार है। हो सकता है आपको उसका चेहरा वाज़ेह नजर ना आए, मगर उसकी खुशबू, इसकी मौजूदगी का एहसास और उससे मिलने वाला सुकून इतना हकीकी होगा कि जागने के बाद भी आप कई घंटों तक उस कैफियत में रहेंगे। वो इंसान अपनी तन्हाई में, अपने दुखों में या अपनी खुशियों में आपको इतनी शिद्दत से याद करता है कि उसके जज्बात रूहानी लहरों की सूरत में आपके ख्वाबों में रंग भरने लगते हैं। ये वो राब्ता है जो मुसल्ले पर मांगी गई दुआओं से पैदा होता है, जहां फासले मिट जाते हैं और सिर्फ रूहों की गुफ्तगू बाकी रह जाती है। तीसरा इशारा वो है जो आपकी आंखों से बन पूछे बगैर किसी जाहिरी वजह के बह पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ होते हैं, दोस्तों के साथ बैठे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, मगर अचानक आपका दिल बोझल हो जाता है और आपकी आंखों में नमी आ जाती है। आपको समझ नहीं आता कि आप क्यों रोना चाहते हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो कोई दुख की बात नहीं हुई होती,
जब वो आपको याद करके तड़पता है तो कायनात का ये रूहानी निजाम इस बोझ को आप तक मुंतकिल कर देता है। आपका वजूद इस तड़प को महसूस करता है और आंसुओं की सूरत में उसे बाहर निकालता है ताकि आपका दिल हल्का हो सके। ये आंसू दरअसल एक गवाही है कि आप इस दुनिया में तन्हा नहीं हैं। कोई है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको अपने सांसों में बसा कर रखता है। कोई है जिसकी जिंदगी का मरकज आप बन चुके हैं। चौथी निशानी वक्त का वो अजीब व गरीब ठहराव है जो आपको इस मादी कायनात से काट कर एक रूहानी दुनिया में ले जाता है। आपको अक्सर ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो इंसान आपके बिल्कुल करीब कहीं खड़ा है, जैसे उसकी सांसें आपके करीब हैं या उसकी खुशबू का एक झोंका आपके पास से गुजरा है। ये एहसास इतना ताकतूर और हकीकी होता है कि आप पलट कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं, हालांकि आप जानते हैं कि वो शख्स जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद नहीं है। ये इस वक्त होता है जब सामने वाला शख्स अल्लाह के सामने सजदे में गिर कर आपका नाम लेता है और बड़ी आजिज़ी से अपनी रूह को आपकी हिफाजत के लिए सौंप देता है। पांचवां और सबसे अजीम इशारा जो इस पूरे रूहानी सफर का निचोड़ है वो आपकी अपनी जात के अंदर आने वाली वो अजीम तब्दीली है जो आपको अल्लाह के और करीब कर देती है। आपको अचानक ये महसूस होने लगता है कि आपको खुद को पाक रखना चाहिए। आपको अपने अखलाक, अपनी जबान और अपने ख्यालात को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी बहुत ही खास और पाकीज़ा इंसान की अमानत हैं। आपका दिल गुनाहों से बीजार होने लगता है, नमाज में आपका दिल लगने लगता है और आपके अंदर एक ऐसी मुसब्बत तवानाई पैदा होती है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके अर्द गिर्द के लोगों को भी सुकून देने लगती है। ये तब्दीली इसलिए आती है क्योंकि जिस रूह ने आपको पुकारा है वो खुद तज़किया नफ्स के मराहिल से गुजर रही है। उसकी पाकीज़गी आपकी रूह को भी मुतासिर करती है। जब दो रूहें एक दूसरे के लिए तड़पती हैं और उनका मकसद अल्लाह की रिजा होता है तो वो एक दूसरे का सहारा बनकर रब के हुजूर पेश होती हैं और एक दूसरे के लिए हदायत का जरिया बन जाती हैं। अगर ये तमाम इशारे या उनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो जान लीजिए कि ये कोई आम दुनियावी मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रूहानी सफर है जिसका अंजाम बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। अपनी इस तड़प को कभी बोझ न समझें और न ही इस पर अफसरदा हूं, बल्कि उसे एक नामत समझकर अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करें। वो रब जो दिलों के भीत जानता है, जो शह रग से भी ज्यादा करीब है, वो आपकी इस बेचैनी और आपके उस सब्र को देख रहा है। वो आपकी इन खामोश दुआओं को सुन रहा है जो आपने कभी जबान से अदा नहीं की, और वो आपकी इस मोहब्बत को एक ऐसे मौजज़ाती अंजाम तक पहुंचाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अपनी दुआओं में सच्चाई पैदा करें, अपने यकीन को हिमालय से भी ऊंचा रखें और याद रखें कि जिस अल्लाह ने दो रूहों के दरमियान ये तड़प पैदा की है उसके पास उन्हें मिलाने के हजारों रास्ते मौजूद हैं। सब्र का दामन कभी हाथ से मत छोड़ें, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा और पायदार होता है। आपकी मोहब्बत अब सिर्फ आपकी नहीं रही, ये तो एक इबादत बन चुकी है जो आपको आपके खालिक के करीब ले जा रही है। अल्लाह अपनी अमानतों को कभी जाया नहीं करता और आपकी ये तड़प, आपके ये आंसू और आपका ये इंतजार अल्लाह के पास महफूज है। अल्लाह आपके दिल को वो इत्मीनान और वो खुशी अता करे जिसका उसने आपसे वादा कर रखा है।